हरे कृष्णा। तो आज हम सेकंड चैप्टर का 4 से लेके 7 श्लोक तक पढ़ेंगे। जबकि 8वें श्लोक में भी अर्जुन ने बोला है, लेकिन मैंने उसे कल के लिए छोड़ दिया। तो मैं स्क्रीन शेयर करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि रुजा अर्हो अरिसूदन। अब अर्जुन को जब भगवान ने बोला कि अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, तुम इस प्रकार से मत करो, क्षुद्र हृदय दुर्बलता को प्राप्त मत हो और तुम युद्ध करो। युद्ध क्यों नहीं कर रहे? अब अर्जुन अपने कुछ आर्गुमेंट, उसने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिया, वो फिर से कुछ आर्गुमेंट देता है। तो अर्जुन कहता है कि कैसे मैं भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय लोगों पर पलट के बाद बाढ़ चलाऊंगा, कैसे करूंगा मैं? उलट कर प्रहार करूंगा, हे अरिसूदन। तो यहाँ पर अरिसूदन शब्द का यूज किया है। प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में बताया है कि जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें ऐसे मारना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें मुंह से भी हमें उनको बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो उनका व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं भी है, थोड़े रूखे हैं वो लोग, अच्छे से नहीं भी बात करते, तो भी हमें अपने से बड़ों से जबान नहीं चलानी चाहिए, मुंह से भी उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। तो फिर वो पूछ रहा है कि ऐसे बाण कैसे चला दूं? तो बोल रहे मधुसूदन, अरिसूदन, यहाँ दो शब्द उसने अर्जुन ने बोले, मधुसूदन, और फिर उसके लास्ट में बोला है अरिसूदन, है ना। तो पहली लाइन के लास्ट में बोला है मधुसूदन, दूसरी लाइन के लास्ट में बोला है पूजा अर्हो अरिसूदना। हम्म? तो इसका मतलब मधु राक्षस को मारने वाले, अरि माने दुश्मनों को मारने वाले। तो वो ये कहना चाहता है कि प्रभु आप तो दुश्मनों को मारने वाले हो, राक्षसों को मारने वाले हो, और आप क्या, आप कभी वासुदेव पर वो चलाओगे? क्या आप अपने रिश्तेदारों पर चलाओगे, मतलब जो आपके खुद के? तो उसी प्रकार से वो बोलना चाह रहा है कि आप तो अरिसूदन हो, है ना, शत्रुओं को मारने वाले। तो क्या आप अपने नाना पर, अपने पितामह पे, या आपके जो आचार्य संदीप मुनि, उनको बाणों से मारोगे? उस प्रकार से इनडायरेक्टली बोला। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। तो यहाँ पे कहता है गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। अरे, गुरुओं को ना मार के, ये जो महापुरुष है इनको नहीं मार के, श्रेय क्या है? भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, मैं तो भीख मांगकर अपना काम चला। क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि इनको मारने से ऐसा होगा कि जैसे हम जो कुछ भी खा रहे हैं उनके रक्त से सनी हुई है, हम जो भी चीज यूज करेंगे उनके रक्त से सनी होगी। भले ही ये लोग संसारी लाभ के इच्छुक हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली जो निंद्य कर्म में रत हो या विवेक शून्य हो, ऐसे गुरु को एक्चुअल में त्याग देना चाहिए। और हालांकि क्योंकि दुर्योधन से इन लोगों ने, भीष्म द्रोण ने आर्थिक सहायता ली थी, और क्योंकि वो उस समय राजा था, तो इसलिए उनको उनका पक्ष लेना पड़ा, बाध्य थे वो लोग। लेकिन इट वॉज नॉट, मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो अर्जुन ने सोचा कि नहीं, इसके बावजूद भी वो तो मेरे गुरु हैं, तो अच्छा होगा कि मैं उन्हें ना मारूं। न चेतत न चेतत विद्मा कतरं गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। वो कह रहा है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम उनको जीत ले वो बेस्ट है या वो हमें जीत ले। क्योंकि अगर हमने सारे धृतराष्ट्र के बच्चों को मार दिया तो भी हमारे जीने का क्या लाभ?
सामने खड़े, क्योंकि उसको लग रहा है कि इन सबको मार दूं मैं, है ना। इतने सारे लोग मरेंगे, इतने सारे लोग मरेंगे, और उनको मारो बिना बात के, ठीक है। तो एक युद्ध मतलब एक बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते अब उसका धर्म है, तो या तो वो भीख मांग ले युद्ध से विमुख होकर, या वो युद्ध कर ले। तो अगर वो जीते, अगर उन्होंने जीत लिया, भीख मांग के रहना होगा, अगर ये युद्ध छोड़ देता है, अगर ये युद्ध करता है तो इतने लोग मरेंगे, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो कोई भी पक्ष जीत सकता है, दूसरा हार सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद अर्जुन की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ना केवल भगवान का महान भक्त था, एक्चुअली बहुत बुद्धिमान था, उसके अपने मन और इंद्रियों में पूर्ण पूर्ण रूप से कंट्रोल था। कैसे कंट्रोल था? क्योंकि वो राज परिवार में जन्म लिया उसने, राज परिवार में जन्म लेके भी वो भीख मांग के रहने को तैयार, इज रेडी टू बेग ऑल्सो। उसकी विरक्ति का एक लक्षण है, ही वॉज नॉट अटैच टू ऑल दीज थिंग्स, जो सुविधाएं मिलती हैं एक राज परिवार। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो मुक्ति के सर्वथा योग्य था, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो, तो आप नॉलेज के लेवल तक आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, और डिवोशन नहीं हो, भक्ति नहीं हो, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। तो अर्जुन की इंद्रियां संयमित थी, है ना, इसीलिए अर्जुन के अंदर सारे दैवी गुण थे, और वो मुक्ति के सर्वथा योग्य था। अब ये जो आज का हमारा जो 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपहा स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन यहाँ समझा रहा है कि प्रभु, ये कार्पण्य दोषों, कृपण दुर्बलता की वजह से अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो धर्म सम्मत है मेरे लिए, कि क्या करना चाहिए। यत श्रेय, जो श्रेष्ठकर हो, वो निश्चित करके मुझे बताइए। स्यात् निश्चितम, मतलब निश्चित करिए क्या मेरे लिए श्रेय है, कल्याणकारी। ब्रूहि तन में, ब्रूहि माने बताइए, तन में तत्व में मुझको। शिष्यस्ते, अब मैं आपका डिसाइपल हूँ। देखिए, अभी तक भी बातें हो रही थी, एक एज अ फ्रेंड हो रही थी, लेकिन उसने अब क्या बोला, शिष्यत्व उसने ग्रहण कर लिया। अब मैं आपका शिष्य हूँ, और आप मुझे क्या कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, ठीक है। तो शाधि मां, मुझे उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जो है, उस तात्पर्य काफी लंबा दिया प्रभुपाद ने। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि संसार में हर आदमी परेशान है, दुखी है, कुछ ना कुछ उसको उलझन में फंसा ही रहता है। तो वो चाहे कुछ पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कुछ कर ले, नहीं उसको समझ में आता आगे जीवन में कैसे जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। स एवं गुरु अभिगच्छेत, ठीक है। तो अगर हमें अपने जीवन के बारे में समझना है, इन मुसीबतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास, जो गुरु परंपरा में आता हो। 4 गुरु परंपरा बताई गई, ठीक है। 4 संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय जो पद्म पुराण में आते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय। इस्कॉन, ब्रह्म गौड़िय, मध्व संप्रदाय में आता, ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने लिखा प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु परंपरा से, और जिस जो गुरु भगवान का शुद्ध भक्त। तो जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, हम तो उन्हें बुलाते नहीं है, प्रभुपाद समझा रहे, अपने आप आ जाती है। ना चाहते हुए भी कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा,
कोई सोच रहा था यूक्रेन में रहने वालों को पता भी था कि अब इतनी मुसीबतें आ जाएंगी, 1 साल से वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। रोज कभी कुछ हो जाता है, कुछ है, कब मर जाए पता नहीं। कितने लोग छोड़ के चले, कितने दिन दूसरों के यहाँ रह लोगे। आसान है कि देश छोड़ के जाना, अपना घर बार छोड़ के जाना। तो यहाँ पे संसार का ना एक, दिस इज द वे हाउ दिस मेटेरियल नेचर वर्क। यहाँ पे कभी शांति हो ही नहीं सकती। पदम पदम यत विपदा, यहाँ पे हर स्टेप पर उलझन मिलेगी आपको, हर स्टेप, है ना। तो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। इसलिए यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए भगवान के धाम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि सब उलझता जा रहा है ना। तो इसीलिए हमें बताया जाता है कि जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए और परमानेंटली इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए, भौतिक उलझनों से न रह के, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो जब शिष्य बने तो प्रामाणिक गुरु कृष्ण के पास गए। तो कृष्ण जो है, हालांकि कृष्ण ने ये भगवत गीता पहले विवस्वान को लाखों साल पहले सुनाई थी। इस समय अर्जुन इज द फर्स्ट डिसाइपल, पहले शिष्य है जिन्होंने गीता को समझा। अब दूसरी चीज, इस भौतिक उलझन में पड़ता कौन व्यक्ति। तो पहला जो शब्द है ना, कार्पण्य दोष, प्रभुपाद ने उस शब्द की व्याख्या करी है, कृपणता यानी माइजर, कंजूस का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो जीवन की क्या समस्या है। जीवन की समस्याएं हैं जन्म होना, मृत्यु होना, बीमार होना, बूढ़ा होना। ये हर किसी के जीवन में है, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन में। चाहे अमीर हो, क्या कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, पड़ेगा। बूढ़ा नहीं होगा, होगा। वो हो सकता है कि कुछ वो प्लास्टिक सर्जरी करा ले जिससे वो बूढ़ा इतना ना लगे, बट बूढ़ा तो होगा। अंदर से सारे लक्षण आएंगे बूढ़ा, है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद का एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने। दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन गार्गी एंड याज्ञवल्क्य। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक डिस्कशन हुआ था। तो उसमें कृपण की परिभाषा दी थी उन्होंने। यो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति सकृपणः। इसमें याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कृपण वो है व्यक्ति जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन की 4 समस्याओं को हल नहीं करता। आत्म साक्षात्कार को बिना समझे कुकर शुकर की भांति आहार, खाना, पीना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, यही सब करते करते जिंदगी बिता के और छोड़ के चला जाता है। उसने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, उसको कृपण कहते हैं। यानी अगर हमने अपने जीवन में हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने को समझने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, तो हमने अपना जीवन कुत्ते और सुअरों जैसे ही बिताया, डॉग्स एंड हॉक्स, कुकर एंड सुकर। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक खजाना है, क्योंकि हमें नहीं पता अगला जन्म हमारा क्या हो। अगर हमको मिला और हमने टाइम वेस्ट किया, तो अगर हमने अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं किया, तो हम कृपण है, कंजूस। ब्राह्मण क्या होता है, विपरीत। वो अपना जीवन का, शरीर का, अब मुझे ये शरीर मिल गया है जो, जिससे मैं अपनी समस्या का हल कर सकता। क्या होता है, हम कोई पेज खोल रहे होते हैं तो कई बार हमें बहुत छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है, वो ढंग से खुलता नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन हमको एक प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर मिल गया, हम बहुत आराम से सारे जो पेच लगे हैं, आराम से खुल पा रहे हैं। तो ये शरीर भी हमें बहुत कंफर्टेबल मिला है, न कुत्ते का, न बिल्ली का, न किसी का। भगवान की दया से हमें समझ भी आ रही है चीजें, भारतवर्ष में भी जन्म हो गया, सब समझ में आ रहा है। तो अब प्रभुपाद की कृपा से जिनका भारत में जन्म नहीं हुआ, वो भी सब समझ पा रहे हैं मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस। फिर भी अगर हमने नहीं किया तो हम कंजूसी रहे। तो यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में बताया है कि जो देहात्म बुद्धि की बजाय अपनी जीवन की समस्याओं को खत्म करता है, वो ब्राह्मण है। अगर हम अपने जीवन की समस्याओं को समझें, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें, तो हम ब्राह्मण।
ठीक है। तो यहाँ बताया कि जो कंजूस लोग हैं वो देहात्म बुद्धि की वजह से अपना सारा समय परिवार में, समाज में बहुत ज्यादा प्रेम में गंवा देते। इसका मतलब ये नहीं फैमिली को टाइम मत दो, टाइम दो, लेकिन क्या हम ओवर ऑब्सेसिव हो रहे हैं? तो अपने सिर्फ शरीर की वजह से, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा हस्बैंड है, तो क्योंकि हम आत्मा के लेवल पे तो देखते नहीं है, बहुत आसक्त। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृपण कंजूस सोचता है कि मैं इनको मौत से बचा लूंगा, या ये मुझे मौत से बचा लेंगे। इवन पशुओं में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती। तो अर्जुन समझ गया कि ये जो मैं इन लोगों को बचाना चाह रहा हूँ ना, अपने दादाओं को, इनको, कि नहीं मरे नहीं है, तो ये जो है उसका अनुराग कृपण दुर्बलता के कारण है। जबकि युद्ध करना एक क्षत्रिय का नियम है, धर्म युद्ध। और वो सामने खड़े हैं, अपोजिट साइड में अधर्म का साथ दे रहे हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, एक आदमी कुछ नहीं बोला, एक आदमी ने कुछ नहीं बोला। इसी से पता चलता है, जब पांडव बहुत छोटे थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई, पांडु की, उनकी नकुल सहदेव की जो माँ थी माद्री, वो भी उन्होंने सती हो गई, तो कुंती अकेली छोटे 5 बच्चों को लेके आई। इन बच्चों को बचपन में ही भीम को जहर दिया, वो बच के आ गए। कई बार जहर दिया, महाभारत पढ़ रही हूँ मैं आज को, उसमें लिखा है, एक बार नहीं दिया, कई बार तरीके तरीके से मारने की कोशिश की, जब वो छोटे ही थे। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्हें युवराज बना दिया, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर महाराज को युवराज बनाया क्योंकि वो पांडु का राज्य था। युधिष्ठिर वॉज, धृतराज वॉज ओनली केयर टेकर, कि जब तक भाई युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते तब तक केयर टेकर है, नहीं तो ये राज्य पूरा का पूरा पांडु का था, उसके बाद युधिष्ठिर का था। तो युवराज बनाया तो बहुत फेमस हो गए वो, लोग इतनी उनकी तारीफ करने लगे, सबको लगा कि ऐसा ही बिल्कुल राजा होना चाहिए हमका। क्या राजा, इतना अच्छा उनका नेचर थे, इतने धर्म प्रिय थे। तो डर गए ये लोग, ये सोचिए तो बहुत फेमस हो गया, क्या करें? तो दुर्योधन ने बार बार अपने पापा से कहा कि इसे वर्णावत भेजो भेजो भेजो। तो वो ना चाह, मतलब उसने, उसको लगा, फिर भी इतना पुत्र मोह में आसक्त था, और इतना उसकी इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने, भेज दिया। वहां पे लाक्षागृह में उन्हें जला के मारने का पूरा षड्यंत्र था, वहां से बचे वो लोग। बार बार उन पे आक्रमण किया गया। फिर इतने टाइम बेचारे इधर उधर भटकते रहे, छुप छुप के रहते रहे। फिर द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया अर्जुन ने। फिर सबको पता चल गया ये है। फिर एक कर्ण का इन पे हमला कर देते हैं, द्रुपद से भले ही इनकी वो हो गई दोस्ती, हमला कर देते। तो सबने समझाया कि तुम जीत नहीं पाओगे, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो वापस बुलाया, आधा राज्य दे दिया, हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन को बना दिया, इनको एक बेकार सा हिस्सा दे दिया। अब इन्होंने मय दानव की सहायता से बहुत सुंदर कर लिया, राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन गया, उसे देखा नहीं गया, वो लड़के तो ले नहीं सकता था, इतनी जलन हुई कि धोखे से जुआ खेल के उनको जाना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज ऑब्लिगेटरी है उनके, धृतराष्ट्र ने अगर भेजा नहीं होता बुलावा तो वो नहीं जाते, उन्होंने बोला है महाभारत में ये बात। धृतराष्ट्र ने भेजा, वो गए क्योंकि उनके ताऊजी ने भेजा था। आजकल की तरह नहीं होते थे पहले, बड़ा भाई बोलते छोटा मानता था, इस टाइप से मतलब लोगों का लेवल था 5,000 साल पहले। फिर वो आए, हार गए, इतना पत्नी का अपमान हुआ, सबने देखा। फिर 12 साल जंगल में भटके ये लोग, राजमहल में रहने वाले 12 साल जंगल में रहते रहे, 1 साल छुप के रहते रहे, तो भी दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं नहीं जीता, करना है जो करना। 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कितनी बार सुलह करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर युद्ध हो रहा है। तो भी अर्जुन सब कुछ भूल गया, और उन सब टाइम पर भीष्म, द्रोण साथ दिया उन्होंने दुर्योधन, ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए अ, अर्जुन बड़ा कोमल हृदय था, तो उसको समझ तो आ गया कि कृपण दोष है, फैमिली मेंबर्स को बचाना चाह रहा है। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं जो है भगवान को क्या बना लेता हूँ, गुरु, क्योंकि गुरु शिष्य की बातें गंभीर हैं। अब कल हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग एक एक श्लोक, थोड़ा कम कम दे रही हूँ मैं, इससे आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उस पर सोचें, चिंतन करें, ये क्यों लिखा है प्रभुपाद ने, क्या कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार से। हरे कृष्ण।